हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे। आज का आपका डीआरडी एमटीएस का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे मैंने कल आपको बताया था, आज हम पढ़ेंगे आपका सिखिज्म और आपका बुद्धिज्म दोनों। इनको जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनके डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और प्लस बुद्धिज्म से तो आपको पता ही है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि सिंबल्स और फिर वो कहाँ पैदा हुए थे, उनको कहा क्या सब कुछ कर रहा था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपना आज का लेक्चर। ओके, लेकिन उससे पहले जो आपसे इंपॉर्टेंट बातें करनी है वो मैं आपसे कर लेता हूँ ताकि फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए, अगर आपने अभी तक डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं कहूँगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप अच्छे से डिफेंस की जर्नी में अपना पूरा योगदान दे पाएँ और पूरा अच्छे से पढ़ के अपना एक कमीशन ऑफिसर बने। और आज आपके मेरे ख्याल से 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए जब तक आपके वीडियो आती है, तो उसके लिए थैंक यू गाइस। नहीं होता तो ज़रूर आज रात तक करवाइए गाइस। ओके, चलिए उसके बाद देखिए, लाइव टेस्ट मेरे साथ आके जरूर दिया करिए। मैं 6:30 PM पे आपके लिए लाइव टेस्ट लेके आता हूँ। 6:30 PM पे मंडे थर्सडे आई ब्रिंग अ लाइव टेस्ट फॉर यू गाइस। सो प्लीज़ जल्दी मेरे साथ आके दिया करिए जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी से हो जाए। और अगर अभी तक आप अपना मन नहीं बना पाए तो मैं आपको कहूँगा डिफेंस का मेरे पास आज के लिए कि एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है। आपको कुछ नहीं करना, 9555-092-179 पे कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछ सकते हैं सारे सवाल। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और आप एक पक्के कमिशन ऑफिसर बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज का आप सिक्किज्म का 10 गुरुज। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या आपका मेजर इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। मेजर इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका ये कि काउंसिल क्या क्या हुई थी। ठीक है, आपकी काउंसिल क्या क्या हुई थी ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हमारे को पढ़ना है वो क्या है आपका क्वेश्चन। बस आज इतने टॉपिक पढ़ेंगे, 3 टॉपिक। देखिए, पहले तो आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। ईयर भले आप पता रखे ना रखे वो आपके ऊपर है। ईयर मैं कहूँगा वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है आपका ये, पहले था आपके गुरु नानक, दूसरे थे आपके गुरु अंगद, थर्ड थे आपके गुरु अमरदास, फोर्थ थे आपके गुरु रामदास, फिफ्थ थे आपके गुरु अर्जुन, सिक्स थे आपके गुरु हरगोविंद, सेवेंथ थे आपके गुरु हर राय, एट्थ थे आपके गुरु हरकृष्ण, नाइन्थ थे आपके गुरु तेग बहादुर, टेंथ है आपके गुरु गोविंद सिंह। मैंने क्या कहा, पहले आपके गुरु नानक, गुरु अंगद दूसरे, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे आपके गुरु रामदास, फिफ्थ आपके गुरु अर्जुन, सिक्स आपके गुरु हरगोविंद, सेवेंथ आपके गुरु हर राय, एट्थ आपके गुरु हरकृष्ण, नाइन्थ आपके गुरु तेग बहादुर और टेंथ आपके गुरु गोविंद सिंह। अब सबके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपके पहले गुरु थे गुरु नानक जी। और करतारपुर का भी अगर आपको पता होगा तो करतारपुर भी इन्हीं के वजह से ही बना है, क्योंकि उन्होंने ही करतारपुर में अपने ईयर के लास्ट, जो भी आपके जीवन के लास्ट साल गुजारे थे, इन्होंने ही आपका लंगर सिस्टम स्टार्ट करा था। इन्होंने ही आपका लंगर सिस्टम स्टार्ट करा था, आपको ये पता होना चाहिए। लंगर सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय द फर्स्ट मास्टर गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने ही आपका पहला लंगर सिस्टम स्टार्ट करा था। ओके, फिर जो सेकंड मास्टर था आपके गुरु अंगद जी, इन्होंने आपके लंगर सिस्टम का रेगुलेशन करा था। कि कैसे किसको क्या खाना देना है, क्या उसमें जीन दाना देखनी, ये सब उन्होंने बताया। तो दूसरा, इन्होंने फिर आपकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसने आपकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी। इन्होंने आपकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखी थी। ठीक है, इन्होंने आपकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट लिखे थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंगर सिस्टम स्टार्ट करने वाला कौन था और लंगर सिस्टम को रेगुलेट करने वाला कौन था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्ट और रेगुलेशन में डिफरेंस होता है। आपको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आपने को स्टार्ट कर दिया, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप एक अच्छे से पढ़ते कैसे हैं वो आपको कोई गाइडेंस से ही बता सकता है। पढ़ना सब स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक रेगुलर तरीके से एक मैनर में कैसे पढ़ना है वो आपको गाइडेंस के थ्रू ही बताता है। वैसे ही स्टार्ट करने वाले कौन थे लंगर, आपके गुरु नानक देव जी, लेकिन उसे रेगुलाइज करने वाले, रेगुलेशन के साथ करने वाले कौन थे, आपके गुरु अंगद जी। दूसरा, गुरु अंगद ने आपकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट भी लिखी थी। उन्होंने आपकी गुरुमुखी स्क्रिप्ट भी लिखी थी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला,
तीसरे मास्टर था आपके गुरु अमरदास, इन्होंने कुछ ज़्यादा खास नहीं करा था। और फिर गुरु रामदास, ये थे अकबर के दोस्त थे, और अकबर ने इन्हें 2 मिनट, हाँ जी, और अकबर ने इन्हें क्या दिया था, 500 बीघा लैंड दिया था। ठीक है, 500 बीघा लैंड दिया था जो गुरु रामदास थे उनको अकबर ने। किसे दिया था इन्हें, बाय अकबर। अब उसके बारे में एक चीज, इन्होंने उस लैंड का क्या करा, गुरु रामदास जी ने उस पर बनाया रामदास नगर। गुरु रामदास जी ने बनाया उस पर रामदास नगर, और रामदास नगर आज कुछ नहीं, क्या है आपका, इंडिया के फूड कैपिटल कौन सी, अमृतसर। उस पे जो इन्होंने शहर बचाया रामदास नगर, वो क्या है आपका आज का अमृतसर। और अमृतसर में जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी क्या नाम है उसका, रामदास नगर या रामदास जी, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका ये नाम है। जो 4th मास्टर थे आपके गुरु रामदास जी। फिर जो आपके लिए गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने गोल्डन टेम्पल की जो फाउंडेशन थी वो रखी थी, और फाउंडेशन रखने वाले कौन था आपके, मियाँ मीर जी। और इन्होंने आपकी गुरु ग्रंथ साहिब भी शुरू करी थी, इन्होंने आपकी गुरु ग्रंथ साहिब भी शुरू करी थी। 2 मिनट, स्टार्टेड गोल्डन टेम्पल अखाल तक। ओके, दूसरी चीज, इन्होंने क्या करा था, गुरु ग्रंथ साहिब स्टार्टेड जो बुक होती है, और इन्हें जहांगीर द्वारा मरवा दिया गया था। ही वॉज किल्ड बाय जहांगीर, ही वॉज किल्ड बाय जहांगीर, ही वॉज किल्ड बाय जहांगीर। तो इनके बारे में 3 चीजें, पहली बात इन्होंने गोल्डन टेम्पल की शुरुआत करी, दूसरा इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को स्टार्ट करा, और इन्होंने जहांगीर द्वारा मरवा दिया गया था। छठे थे आपके गुरु हरगोबिंद, इनके बारे में कुछ खास नहीं, ठीक है, इनके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ खास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा था, तो सिर्फ आए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि 6th मास्टर कौन थे, वो थे आपके गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद आपके 6th मास्टर थे। 7th कौन थे आपके, गुरु हर राय। 8th गुरु हरकृष्ण। इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यंगेस्ट गुरु, कितने साल के थे ये, 8 ईयर्स के, 8 साल की उम्र पे ये सबसे यंगेस्ट बने थे। ओके, फिर आते हैं आपके गुरु तेग बहादुर। फिर आते हैं आपके गुरु तेग बहादुर। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आपको पता होगा जो जीटीबी नगर है, जहाँ पे आपके सारे कैफेज और कॉलेजेस वगैरह हैं, वो आपका इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और इन्हें किल्ड बाय औरंगजेब, ही वॉज किल्ड बाय औरंगजेब। किल्ड बाय औरंगजेब, ये था इनका। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपके, गुरु गोविंद सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु, क्योंकि इन्होंने के द्वारा स्टार्ट करी गई चीजें बहुत थी। पहली बात, इन्होंने सबसे पहले 5 आइटम्स ऑफ सिक्किज्म दी थी इन्होंने, 5 आइटम्स ऑफ सिक्स। क्या था वो 5 आइटम, केश बाल मतलब, कंगा कॉम, कृपाण जो छोटा चाकू सा होता है, कच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, कड़ा, जैसे मैंने पहना है। ठीक है, केश कंगा कृपाण कच्छा और कड़ा, ये 5 आइटम्स ऑफ 6 थे। किसने दिया था आपको, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला, इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करी। स्टार्टेड,
और इन्होंने गुरु सिस्टम खत्म करा और का आदि ग्रंथ जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब है वही आपके गुरु हैं। सो मैं लिख रहा हूँ फिनिश गुरु ग्रंथ नहीं लिख आदि ग्रंथ इज इक्वल टू गुरु। ओके, इन्होंने गुरु सिस्टम खत्म करा और आदि ग्रंथ का आपको गुरु बनाया। और कुछ कुछ बुक्स में आपको खालसा पंथ के बारे में ज़्यादा दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि लोग कहते हैं कि वो गलत था, लेकिन कुछ भी गलत नहीं था। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है खालसा पंथ, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए वो खालसा पंथ बनाया गया था। जिसने हिस्ट्री लिखी है वो बहुत ज़्यादा पागल था अगर वो ऐसा कुछ कहता है। खालसा पंथ अपने सिक्स की करने के लिए प्रोटेक्शन और प्लस आपके दूसरे कौन बाकी सबके प्रोटेक्शन करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने आपका खालसा पंथ बनाया था। उनके जाने के बाद खालसा पंथ कौन संभाल रहा था? आपका बंदा सिंह बहादुर। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर संभाल रहे थे। तो ये था आपके 10 सिख के गुरुज जो आपसे पूछे जाते हैं। मैंने क्या बताया आपको, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो उनसे है मैंने सब बता दिया है। चलते हैं आपके आगे किस पे, बुद्धिज्म पे। बुद्धिज्म पे सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि इनके इवेंट को संस्कृत में क्या कहते हैं, या संस्कृत का नाम देके कहेंगे इंग्लिश में क्या मतलब है। सिंबल्स पूछे जाते हैं आपसे, एज भी पूछ लेते हैं और प्लेस पूछी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात जन्म मतलब बर्थ, इसका मतलब क्या आपका लोटस या बुल। लोटस एंड बुल आपका इसका सिंबल था, लोटस खिलता है कमल और बुल सिंबल था। एज तो इनके इस टाइम पे 0 होगी और कहाँ पैदा हुआ था आपके लुम्बिनी में, लुम्बिनी में पैदा हुआ था। फिर होता है आपका क्या, महाभिनिष्क्रमणा। महाभिनिष्क्रमणा मतलब रिनंसिएशन, सबको छोड़ छाड़ देना, सबको छोड़ छाड़ देना और एक साधु संत की जिंदगी जीना। इसका सिंपल था आपका हॉर्स, क्योंकि घोड़े को अगर छोड़ते तो भागने लगता है अपनी आज़ादी की तरफ। और इन्होंने जब घर छोड़ा तो इनकी उम्र थी 29 साल। इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। और क्या था इनका वो जहाँ से उन्होंने छोड़ा प्लेस, बुद्धास किंगडम। बुद्धास किंगडम इन्होंने छोड़ दिया था। अगला होता है आपका निर्वाणा या संबोधि मतलब एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मिली थी इन्हें किसके नीचे, आपके इसका सिंबल क्या आपका बोधि ट्री। एज क्या आती है इनकी 35 साल। और प्लेस कौन सी थी आपकी, उर्बेला, जिसे हम बोध गया भी कहते हैं। ओके जस्ट सेकंड गाइस। फिर होता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब जो इन्होंने पहला सरमन दिया था, पहला प्रवचन दिया था, उसका सिंबल क्या आता है आपका व्हील की जिंदगी एक पहिए की तरह घूमते रहती है, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय, अच्छा समय बुरा समय, कभी रुकेगा नहीं। और यह था आपका सारनाथ में इन्होंने दिया था। और महापरिनिर्वाणा मतलब अल्टीमेट निर्वाणा, वो क्या थी आपकी डेथ। इसका सिंबल क्या आपका स्तूपा। ये 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। और कहाँ हुई थी आपकी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जन्म बर्थ, महापरिनिष्क्रमणा रेनंसिएशन, निर्वाणा संबोधि एनलाइटमेंट, धर्म चक्र परिवर्तन पहला सरवन और महापरिनिर्वाणा डेथ। सिंबल्स क्या आता है, लोटस एंड बुल, हॉर्स, बोधि ट्री, व्हील, स्तूपा। एज थी आपकी 29 साल, 35 साल और 80 साल। प्लेसेस कौन कौन सी थे, लुम्बिनी, बुद्धास किंगडम, उरुवेला बोध गया, सारनाथ और आपका कुशीनगर। ओके ये मेजर इवेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, पूछा जाता है अक्सर आपसे। अगला आता है किस पे आपका, ये काउंसिल ऑफ बुद्धास। मैंने इसकी आपको ट्रिक भी बताई हुई है, सिंपल पैटर्न के लिए कैसे याद करना है, ए के प्लेस के लिए RVP आपको ऐसे याद करना है। ओके कैसे मैं आपको बताता हूं। पहले देखो, फर्स्ट काउंसिल हुई थी आपकी राजगृह में और इसकी पैटर्नेज करी थी आपकी अजातशत्रु ने। सेकंड काउंसिल हुई थी आपकी वैशाली में और इसकी पैटर्नेज करी थी किसने, कालेश्वर ने। मतलब पनाह किसने दी थी, पाटलिपुत्रा, अशोका, कश्मीर, कनिष्क। ओके ये क्या हो गया आपका
वी पी और के, आर वी पी के, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा और आपका कश्मीर। और पैटर्न्स किसने दी थी? आपकी अजातशत्रु, काल अशोका, फिर आते हैं आपके काल अशोका से अशोका, और फिर आते हैं आपके कनिष्क। अब प्रेसिडेंसी कैसे आप रखेंगे? आप MSMV, MSMV, तो RVP के AK MSMV, ऐसा बात कर दो। RVP के, RV चले पी के एक एक, RV चले RVP के एक MSMV, ठीक है। RVP के एक MSMV, ऐसा आपका रखना है। M का क्या मतलब? आपका महाकश्यपा ने पहली करी थी, फिर आपका सभाकर्मी ने, फिर आपका मोगलीपुत्र तिसा ने, और फिर लास्ट आपकी करी थी वासुमित्रा ने, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। पहले में तो आपका ओरल ट्रेडिशन के टाइम पे एक जो था उसको प्रिजर्व करा था लिखित, ठीक है। जो फिर यहाँ पे आपका क्या हुआ था, सेकंड काउंसिल में थोड़ा अनबन हुई, जिससे हमने सतावर्धनांश और थेरवादियांश पर कर दिया। अभिधामा पिटक एस्टैब्लिश, ये आपकी बायोग्राफी थी। और फोर्थ में क्या हुआ था आपका, बुद्धिज्म दो हिस्सों में बंट गया, एक था आपका महायाना और दूसरा था आपका हिनायाना। महायाना और हिनायाना में बंट गया क्या आपका बुद्धिज्म। बाकी मैं बुद्धिज्म के काउंसिल और अच्छे से करवाऊंगा पूरा लिख के कि कैसे क्या हुआ था किसमें। और बाकी ये था आपके आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरे को लगा आपको पढ़ना जरूरी है। एक बार इन्हें फिर से सारा रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़े आपके 10 सिख गुरुज। पहले थे आपके गुरु नानक देव जी, दूसरे थे आपके गुरु अंगद जी, तीसरे थे आपके गुरु अमरदास, चौथे थे आपके गुरु रामदास, फिफ्थ थे आपके कौन, गुरु अर्जन, सिक्स थे आपके गुरु हरगोबिंद, सेवेंथ थे आपके गुरु हर राय, एट्थ थे आपके गुरु हरकृष्ण, नाइन्थ थे आपके गुरु तेग बहादुर और 10th थे आपके गुरु गोविंद सिंह। अगला मेजर इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। पहला था आपका जन्म, जो आपका बर्थ था, जिसका सिंबल था आपका लोटस एंड बुल। फिर था आपका रेनंसिएशन, जिसे हमको कहते हैं महाविनिष्क्रमणा, ये आपका था, इसका सिंबल क्या था आपका हॉर्स। फिर था आपका निर्वाण या संबोधि, निर्वाण या संबोधि, इसका सिंबल था आपका बुद्धा ट्री, बोधि ट्री, 35 साल की उम्र में। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला सरमन, पहला उपदेश, ये व्हील था इसका सिंबल, जिंदगी का चक्र, इसकी उम्र नहीं पता। और महापरिनिर्वाणा, इनकी डेथ मतलब अल्टीमेट एनलाइटमेंट, स्तूपा, और इनकी उम्र कितनी थी? 80 साल। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। महाविनिष्क्रमणा मतलब जब इन्होंने रेनंसिएशन करा, सब कुछ जब त्याग दिया तो वह क्या था, बुद्धास किंगडम। निर्वाणा कहाँ हुआ था इन्हें? उर्वेला, बोध ट्री के नीचे, उसका सॉरी बोध गया में। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब पहला सरमन कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। और महापरिनिर्वाणा कहाँ हुआ था इनका? आपका कुशीनगर में। ओके, अगला फिर हम देखते हैं आपका पहली काउंसिल थी 400 BC में राजगृह में, इसे करवाया था अजातशत्रु ने, पैटर्नेज दी थी अजातशत्रु ने, प्रेसिडेंसी थी महाकश्यपा की। सेकंड काउंसिल थी आपकी वैशाली में 348 मतलब 383 BC में, नहीं 383 BC में ये करवाई थी आपकी काल अशोका ने, प्रेसिडेंसी थी सभाकर्मी के। तीसरी काउंसिल थी आपकी पाटलिपुत्रा में 250 BC में, करवाया था आपका अशोका ने, और प्रेसिडेंसी थी आपकी मोगलीपुत्र तिसा की। और फोर्थ काउंसिल थी आपकी कश्मीर में, ये थी आपकी कनिष्क ने करवाया था, प्रेसिडेंसी थी आपकी वासुमित्रा की। तो ये था आपके आज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपके लिए लेके आया था, जो मेरे को आपको करवाने थे। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस सेशंस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेक श्योर करिए कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अब से आपको पता ही है जैसे कि हमने सारा क्या सिस्टम कर लिया कि मंडे टू थर्सडे में आपके लिए सेशंस लेके आऊँगा, फ्राइडे को मैं आपके लिए टेस्ट लेके आऊँगा, जितना मैं हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा है। तो ऐसे मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही करते रहिए। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और किसी भी तरीके के टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल अच्छा पढ़ते रहना। अब ऐसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे आपके पेपर के डेट्स आ जाएंगे, तो इसलिए मैं अब जल्दी थोड़ी चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि आपका पेपर कट आने से पहले बहुत अच्छे से करवा दूँ। ओके बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।